इस एपिसोड को देख के लग रहा है कि ड्रैगन बॉल दाइमा अब जाके ट्रैक पर आया है, क्योंकि पिछले एपिसोड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। एपिसोड 10 के साथ दाइमा ने सबको दिखा दिया कि इसे हल्के में ना लेना, क्योंकि जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता गया जो कनेक्शन है इसका बाकी सीरीज से वो और ज्यादा गहरा होता दिखाई दिया हमें। कई सालों से फैंस के दिलों में ये सवाल था कि आखिर मल्टीवर्स बनाया कैसे गया और काइस को सुप्रीम दर्जा क्यों मिला। इस एपिसोड ने सिर्फ इन सवालों का जवाब ही नहीं दिया बल्कि सारे गहरे चिट्ठे खोल कर रख दिए। तो आ चुका है दाइमा का एपिसोड नंबर 10 और एक्साइटमेंट भी हो चुकी है प्लस। करेंगे हम इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एक खोया हुआ बच्चा जो पहले नंबर मुस्टंडे को चैलेंज करता है ड्रैगन बॉल के लिए, और वहीं दूर से हमारी चमक छल्लो उसे देख रही होती है ताकि वो चेक कर सके कि उसके अंदर कितनी ताकत है। उसके बाद वो मुस्टंडा एक बार फिर पूछता है उस खोए हुए बच्चे से कि भाई तू लड़ना चाहता है ना, जहाँ पर वो खोया बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आजा, देखते हैं तुझमें कितना दम है। उसके बाद लड़ाई चालू होती है और ये खोया बच्चा कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें करने लग जाता है। उसके बाद जब वो मुस्टंडे को मारने की कोशिश करता है तो मुस्टंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मुक्के के लातों से, जिसे देखने के बाद वो खोया बच्चा एक की ब्लास्ट भी यूज करता है, लेकिन वो मुस्टंडा उसे तलवार से काट देता है, जिससे हमें उसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गोकू की टोली उस मछली के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है कि शिन गोकू के कान दोबारा नोकीले बना देता है ताकि ये बिना पानी की मछली उन्हें रोक ना सके। उसके बाद जब ग्लोरियो इस बिन पानी की मछली को कोड बताता है तो उस मछली को शक हो जाता है, क्योंकि ये जहाज सिपाहियों का है और वो सिपाही लग नहीं रहे थे, लेकिन पेंजी सारी बात को संभाल लेती है। उसके बाद वो मछली जाने देती है उन्हें। अब जैसे ही ग्लोरियो दूसरे नंबर डीमन वर्ल्ड में जाने ही वाला होता है तभी शिन उसे रोक के कहता है कि हम क्यों ना फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चले जाएं, क्योंकि जो उनका शिप है उसके पास अथॉरिटी है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी जा सकता है। जिसके बाद हमारा नन्हा गोकू कहता है कि उसे ड्रैगन बॉल इकट्ठी करनी है ताकि वो वापस पहले जैसा नॉर्मल हो सके, जिस बात पर ग्लोरियो भी कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे नन्हे गोकू को फिक्र हो रही होती है डंडे की कि कहीं गोमा उसे कुछ करना दे, लेकिन शिन उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका डंडे के लिए कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अब वहीं तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा की टोली भी अब दूसरे डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुकी है, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारी छोटी बुल्मा अपने छोटे होने पर बड़ी खुश थी। और वहीं पिकलो कहते हैं कि अगर डंडे को हम पृथ्वी पर ले भी गए तब भी ड्रैगन बॉल किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि वो अभी बच्चा है, जिस पर वेजिटा भी सहमति जताते हुए कहता है कि अब डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल से ही सब ठीक करा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन बुल्मा की स्किन की तारीफ करता है, जिस पर बुल्मा कहती है कि अगर ऐसी स्किन के लिए अगर मुझे बच्चा रहना पड़े तो मैं बच्चा रहने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद डोरेमोन कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिस वजह से वेजिटा बहुत ज्यादा किलस जाता है। वो बुल्मा को कहता है आजा तुझे चांद पे ले चलो, चांद को उसकी औकात दिखाने। जिसके बाद वेजिटा किलस कर बोलता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, ज्यादा कुछ बोला तो तू चांद देखने के लायक नहीं बचेगा। जिसके बाद डोरेमोन कहता है कि तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, मुझे तो भाभियां ही पसंद है, जिस पर वेजिटा की और किलस जाती है। उसके बाद भी डोरेमोन रुकता कहाँ है, वो कहता है कि बुल्मा तुमने ऐसे बंदे से शादी की है जिसके अजीब से बाल हैं, और देखो तो ये बात कौन बोल रहा है जिसके खुद के बाल नहीं है। जिसके बाद बुल्मा वेजिटा से बोलती है कि उसे छोड़कर बाकी सबको बड़ा बना लेना तुम ड्रैगन बॉल की विश से, लेकिन वेजिटा कहता है कि नहीं तुम्हें भी मैं बड़ा बना के ही रहूंगा। जिसके बाद डोरेमोन वेजिटा को कुछ ऐसा बोलता है जो वेजिटा के साथ साथ पूरे ड्रैगन बॉल फैंस को पसंद है। डोरेमोन वेजिटा को कहता है कि उसे बड़ी बुल्मा नहीं बुल्मा के बड़े बड़े पसंद है, जिस पर पिकलो भी कहता है कि हाँ इसे बड़े बड़े ही पसंद है। अब पिकलो को कौन समझाए कि वेजिटा ही नहीं है जिसे वो पसंद है। अब दोबारा में खोए बच्चे और मुस्टंडे की लड़ाई दिखाई जाती है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये खोया बच्चा बहुत कोशिश करता है मुस्टंडे को हराने की, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद खोया बच्चा अजीब सी हरकतें करते हुए दोबारा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब दूसरी तरफ गोकू की टोली पहुंच जाती है सेकंड डीमन वर्ल्ड में, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड की तरह यहाँ की हवा भारी नहीं है, जिस वजह से उनकी शिप और तेज हो गई है। जिसके बाद ग्लोरियो ये भी कहता है कि दूसरे नंबर का मुस्टंडा पास ही है तो उस तक पहुँचने में हमें देर नहीं लगेगी। जिसके बाद पीछे से अचानक हमला हो जाता है उन पर, जिसके बाद ग्लोरियो बहुत कोशिश करता है उनसे बचने की और उन पर हमला करने की, लेकिन नाकामयाब रहता है क्योंकि वो प्लेन उसके लिए काफी नया था, जिस वजह से उनका प्लेन डैमेज हो जाता है। जिसके बाद हमारा छोटा गोकू चला जाता है उन शिप को हराने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अकेले ही कई सारे प्लेन्स की वाट लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोमा और डेगेसोन सभी को देख रहे होते हैं बिना सब्सक्रिप्शन के, यानी कि ड्रैगन बॉल दाइमा को देख रहे होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट सीन। जिसके बाद गोमा डेगेसो को कहता है कि सारी आर्मी को एक साथ बुला लो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में, जिसे देखकर तो यही लगता है कि जंग का ऐलान हो चुका है। अब अचानक से नदी में से निकलता है एक दानव जो उनकी शिप को धर लेता है, क्योंकि उनकी शिप डैमेज हो चुकी थी जिस वजह से वो बहुत नीचे उड़ रहे थे। अब सब शिप से बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अचानक से पेंजी को याद आता है कि ड्रैगन बॉल तो शिप के अंदर ही रह गई, तो वो वापस चली जाती है शिप के अंदर। जिसके बाद पेंजी को गोकू बचा कर लाता है। जिसके बाद फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में ये भूला भटका बच्चा हार मान लेता है उस मुस्टंडे
मुस्टंडे के सामने, जिसे देखकर हमारी चम्मक छल्लो बिल्कुल खुश नहीं थी और वो कहती है कि तू तो नौकरी से गया बे। जिसके बाद वो माजिन बू की 3rd क्लास कॉपी कहता है कि मैं बहुत काम का हूँ, मैं तेरे पैर दबाऊंगा, हाथ दबाऊंगा, हो सके तो मैं तेरा सामान भी दबाऊं, सॉरी दबाऊंगा नहीं, लाऊंगा। उसके बाद दूसरी तरफ हम गोकू की टोली को देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो प्लेनेट नैमेक पर जाएंगे और वहीं पर वेजिटा की टोली का इंतजार करेंगे। जिसके बाद दोबारा गोकू को भूख लग जाती है और हम देखते हैं कि वो एक कीड़ा खा लेता है जिससे उसका स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है और उसका पेट भी थोड़ा बहुत भर जाता है। जिसके बाद गोकू को सेंस होता है कि वेजिटा आ चुका है, तो वो उड़ते उड़ते उन्हें लेने चला जाता है और उन्हें बताता है कि प्लेन के नीचे एक दानव है, तो बच के रहना। और वो बच जाते हैं और प्लेनेट नैमेक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिक्लो अपना पुराना घर देखता है और वो ये भी कहते हैं कि वो पैदा जब हुआ था जब उसके पापा यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पहली बार यहाँ पर आया है। जिसके बाद बुल्मा को पता चलता है कि शिन का असली नाम नहारे है और वो उसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। शिन भी पूरी फील के साथ कहता है कि कहानी लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। जहाँ पर शिन बताता है कि एक सुपर माजिन रेम्स था जिसने सारे यूनिवर्सेस को बनाया और काइस को उनकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। उसके बाद नेमेकिन की हिस्ट्री, यूनिवर्स का क्रिएशन और डीमन रियल्म की ऐसी हालत कैसे हुई सब बता दिया, जिसे अगर समझाने बैठा तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद सभी शिप में चढ़कर चलने को तैयार होते हैं दूसरे मुस्टंडे से लड़ने के लिए। लेकिन ये क्या, अचानक से नेवा वहाँ आ जाता है, वो भी भागते भागते। जिसके बाद एपिसोड हो जाता है एंड। जिसके बाद प्रीव्यू होता है अगले एपिसोड का, जिसमें हम देख सकते हैं कि वेजिटा वर्सेस मुस्टंडा 2 होने वाला है अगले एपिसोड में, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर अब एपिसोड 10 तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इसका सुरूर सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसी डिटेल्स बताई गई जो कहानी को ड्रैगन बॉल सुपर से इस तरह जोड़ता है, जिससे जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। ये दायमा का एक ऐसा एपिसोड है जो फैंस बहुत टाइम से चाह रहे थे और इस एपिसोड से हमें अंदाजा लग जाता है कि आगे के एपिसोड कितने भयंकर होने वाले हैं और जो ड्रैगन बॉल के गहरे राज हैं वो धीरे धीरे करके खुलने वाले हैं, जिन्हें देखकर सभी फैंस हैरान हो जाएंगे। खैर एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन दिल में सवाल तो कई सारे छोड़ गया। ये सवाल के जवाब भी तभी मिलेंगे जब नए एपिसोड्स आएंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलूंगा मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।